ऑलरेडी कर चुके हैं। आज चौथा दिन है और फैंटास्टिक ऑडियंस है, बहुत ही शानदार पंजाब की ऑडियंस, यूपी की ऑडियंस, एमपी की ऑडियंस और पूरे देश की ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत 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 दिल से स्वागत है। एक बार फिर से नमस्कार और गुड आईएमसी एवरीवन। गुड आईएमसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, आज का सेशन। और जैसे कि हम लोगों ने कल के सेशन में डिस्कशन किया था कि हम लोग अभी तक जो डिस्कशन कर चुके हैं वो क्या चीजें हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने समझा कि आईएमसी को करियर के तौर पे क्यों चुनना चाहिए, और जब आपने आईएमसी को करियर के तौर पे एक बार चुन लिया तो उसको पूरा करने में क्या क्या काम करने चाहिए। फिर उसके बाद हमने कल डिस्कशन किया था कि अगर आपको बहुत सारे कस्टमर्स बनाने हैं या बहुत सारे एसोसिएट्स बनाने हैं तो सबसे पहला काम आपको करना होगा ये तीन। पहला लिस्ट बनाना, दूसरा उस लिस्ट पे काम करना यानी लोगों को अप्रोच करना, और तीसरा फॉलो अप एंड क्लोज करना। कल के सेशन में हमने क्या डिस्कशंस किए थे? कल के सेशन में हमने डिस्कशन किया था कि लिस्ट बनाने की सही प्रक्रिया क्या है, यानी लिस्ट कैसे बनाई जाती है। और आज का सेशन उसकी सीरीज में है और आज मैं आपको बताऊंगा कि लिस्ट तो बना ली है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने अपनी लिस्ट बना ली होगी, अभी तक सबकी लिस्ट बनके तैयार हो गई होगी। और अगर आपकी लिस्ट अभी तक नहीं बनी है तो देर मत कीजिए, क्योंकि देखिए एक बिजनेस को करने का एक तरीका होता है। आज वो ट्रेनिंग जो हम दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि अगर आपने ये काम कर लिया तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, राइट? तो हम चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, उसके लिए लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो आई एम श्योर अगर अभी तक आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि आज का सेशन जो है वो उसी लिस्ट के ऊपर काम कैसे करना है वो बताने वाला सेशन है। कि लिस्ट तो बना ली, अब उसके ऊपर काम कैसे करना है। दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं किस प्रकार उस लिस्ट के ऊपर काम करना है, यानी उस लिस्ट में जो लोग हैं उनको कैसे अप्रोच करना है। लिस्ट में काफी सारे प्रोस्पेक्ट्स है ना, करीब 1500 प्रोस्पेक्ट आपने बना रखे हैं। तो अब एक एक करके उन प्रोस्पेक्ट से जाके मिलेंगे भी तो सही, उनको बुलाएंगे तो सही, अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए। तो आज का सेशन बस उसी लिए है। आज हम ये बताएंगे कि किस प्रकार आप बहुत सारे प्रोस्पेक्ट को अप्रोचिंग कर सकते हो अलग अलग तरीके से। और कल के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि इनको फॉलो अप एंड क्लोज कैसे किया जाता है। तो अप्रोचिंग टेक्निक मैं आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पेपर डायरी लेके बैठिएगा और पेन लेके बैठिएगा और उसमें नोट्स बनाते जाइएगा। आज का जो सेशन है वो बेसिकली मैं आपको 3 चरणों में सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का जो सेशन है वो आपको 3 चरणों में मैं सिखाने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले तो मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। आपकी तैयारी का मतलब किसी भी काम पे जाने से पहले सबसे पहले अपने आप को देखिए कि क्या आप तैयार हैं। सबसे पहले मैं ये चेक करवाऊंगा कि आप तैयार हैं। किसी को अप्रोच करने से पहले, किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाने से पहले क्या मेरी पूरी तैयारी है। दूसरा, आपके प्रोस्पेक्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कितने प्रकार के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, किस किस प्रकार के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे और आपसे वो क्या बोलेंगे और आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वो भी मैं आपको पहले ही बता दूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपॉइंटमेंट लेते वक्त क्या ध्यान रखना है और अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, फोन पे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज प्योर 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 टेक्निकल ट्रेनिंग है दोस्तों, प्योर टेक्निकल ट्रेनिंग है। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग कि अप्रोच करने का सही तरीका क्या है और कैसे अप्रोच करना है, ये दोनों चीजें आप सीख जाएंगे। तो आई एम श्योर सीखने के लिए तैयार हैं सभी लोग, एवरीवन? यस। चलिए, तो कौन कौन है आज हमारे बीच में? एक बार जरा सबसे पहले लीडर से मुलाकात कर लेते हैं जो हमेशा मेरा साथ देते हैं मेरी ट्रेनिंग को बेहतर बनाने के लिए। तो हमारे बीच में वन एंड ओनली हमारे पाजी सुखदेव सोना जी, स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। गुड आईएमसी सर। मैं भी हूँ सर। अरे वाह, आप भी बहुत ही प्यारे हैं आप सुमित जॉनसन जी, बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ मिलकर। जी हाँ, हमारे ये कौन है मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं? सिद्धि मैम। सिद्धि मैम, ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट, वेलकम वेलकम टू सिद्धि सेशन मैम। गुड आईएमसी, कैसे हैं आप? गुड आईएमसी। मीटू सर। नीतू जी मैडम बढ़िया भी है। बढ़िया ना। नीतू जी आप चुपचाप से कुछ काम कर रही है, मैं हाई कर देता हूँ आपको। चुपचाप से काम कर रही है, करते रहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम। वेलकम टू दी सेशन मैम। और कौन है? काफी सारे लोग हैं और बाकी सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार। कौन है ये? चंदन जी। गुड एमसी सर, गुड एमसी। गुड आईएमसी सर, गुड आईएमसी। कौन है ये? सुखचैन जी, सुखचैन वर्मा जी। सुखचैन जी, हाँ सुखचैन जी, बहुत ही प्यारे हैं आप। मतलब जब भी आप मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस कोई अपना मिल रहा है, बहुत ही प्यार से, सम्मान से। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड आईएमसी, वेलकम टू दी सेशन सर। तो काफी सारे लीडर्स हैं आज, बहुत मजा आएगा सीखने में। और चंदन जी की स्माइल को तो सब जानते ही है ना, मुस्कुराते रहते हैं। हाय चंदन जी, कैसे हैं आप?
तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया 3 चरणों में आज का सेशन मैं बताऊंगा। पहला आपकी तैयारी करवाऊंगा, आपके प्रोस्पेक्ट से आपको मिलवाऊंगा कि कैसा प्रोस्पेक्ट आपको मार्केट में मिलेगा, और तीसरा उनसे अपॉइंटमेंट कैसे लिया जा सकता है, वो टेक्निक क्या है, वो तीनों चीजें। ये प्योर टेक्निकल सेशन है, इसमें मोटिवेशन बिल्कुल नहीं होगा, प्योर ट्रेनिंग होगी। तो प्लीज नोट्स बना लीजिएगा। इसमें सिंपल सा गणित है, 1 और 1 2 होते हैं तो मतलब 2 ही होंगे, 1 और 1 11 नहीं होगा इसमें। तो प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करवाता हूं आपकी तैयारी। मुझे बताइए, किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले आपको अपने अंदर क्या देखना है, क्या चेक करना है? एक चेक करना पड़ेगा आपको। क्या क्या चीजें चेक करनी है, कोई बता सकता है लीडर्स हमें? सर कॉन्फिडेंस। सर पेपर लीक मत कीजिएगा सुखदेव जी, अगर आपने मेरा सेशन ऑलरेडी अटेंड किया हुआ है तो पेपर लीक मत कीजिएगा। चीटिंग नहीं, चीटिंग दूसरों को चीटिंग मत करवाइए, उनको खुद गैस करने दीजिए। साल पहले किया था जब आपने स्टार्टिंग सर, आप जैसे लीडर तो एक बार में सीख जाते हैं। नोट्स बनाए होंगे आपने, इसलिए आपको पता है। बहुत बढ़िया, बताइए और कौन बताना चाहेगा जिसने मेरा सेशन नहीं अटेंड किया? कुछ लीडर्स अगर बताना चाहें तो। क्या तैयारी करनी है हमको एक प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले? क्या क्या चीजें देखनी है जिससे कि हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लोगों को अप्रोच कर सके? तो मैं आपको बताता हूं वो कौन कौन सी तैयारी है, कौन कौन सी चीजें, एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले भाई आपको चेक करना है अपने कॉन्फिडेंस का मीटर। आपने कॉन्फिडेंस का मीटर चेक करना है कि क्या मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि किसी को अप्रोच करने लायक बन सकूं? क्या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस अपने प्रोडक्ट को, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेके है जिससे कि मैं लोगों को अप्रोच कर सकूं? सबसे पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस का मीटर चेक करना चाहिए। आपके कॉन्फिडेंस का मीटर अगर हाई नहीं है तो यकीन मानिए आपके अप्रोच करने का कोई फायदा नहीं है। कस्टमर कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि जिंदगी में हमेशा याद रखिए, कोई भी व्यक्ति वस्तु या सर्विसेज नहीं खरीदता, सबसे पहले वो आपको खरीदता है। yes. कोई भी व्यक्ति प्रोडक्ट्स पसंद नहीं करता, सबसे पहले वो आपको पसंद करता है। दोस्तों यही तो चक्कर है कि अगर 2 सेल्समैन है तो आपने देखा होगा, 2 प्रोडक्ट बेचने वाले व्यक्ति तो देखा होगा, एक तो बहुत जल्दी प्रोडक्ट बेच लेता है और एक का प्रोडक्ट नहीं बिकता। अंतर क्या है? अंतर यह है कॉन्फिडेंस का। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, आपके कॉन्फिडेंस का जो मीटर है वो हाई होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए। आप जब किसी प्रोस्पेक्ट को बताने जा रहे हैं तो चेक करो कि जो प्रोडक्ट आप दिखाने जा रहे हो या जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप दिखाने जा रहे हो, क्या उसके ऊपर आपको भरोसा है, क्या उसके ऊपर आपको विश्वास है? दूसरा, आप चेक करो कि जो अपॉर्चुनिटी मैं देने जा रहा हूं, आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो अपॉर्चुनिटी मैं देने जा रहा हूं वो दुनिया की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। इसने मेरी जिंदगी तो बदल दी, दूसरे की जिंदगी भी बदल सकता है। आपको ये भरोसा होना चाहिए अंदर से, तभी तो आप लोगों को बड़े कॉन्फिडेंटली ये प्रोडक्ट और सर्विसेज बता पाएंगे, प्रोडक्ट और बिजनेस बता पाएंगे। आपके अंदर इतना भरोसा होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये जो बिजनेस प्लान है ये दुनिया का बेस्ट बिजनेस प्लान है, और साथ ही साथ ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इसके कारण मेरी जिंदगी तो बदल गई है, दूसरे की जिंदगी भी बदल जाएगी। ये जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा तो आपके बात करने का अंदाज ही बदल जाएगा, और अंदाज जिसका निराला होगा, अंदाज जिसका अच्छा होगा, उसके अपॉर्चुनिटी मिलने के ज्यादा चांसेस होंगे, उसकी सेल्स के कन्वर्जन होने के ज्यादा चांसेस होंगे, है ना? देखो अभी तक तो मैं आपको यह सिखा रहा था कि बहुत सारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाओ। अब मैं आपको सिखा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को कन्वर्ट कैसे किया जा सकता है ना? ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्ट को अप्रोच कैसे किया जा सकता है अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग दिखाने के लिए। तो सबसे पहला आता है कॉन्फिडेंस। आपके कॉन्फिडेंस का मीटर हाई होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, और आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके का कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आज तक आपने ये चीज नहीं सुनी होगी, मेरी गारंटी है। दूसरा है एटीट्यूड। आप कहेंगे सर इसमें क्या नई बात है? एटीट्यूड तो हर कोई कहता है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में तो हर कोई बोलता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। तो एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? किसी को अप्रोच करने से पहले, किसी को प्रोडक्ट या प्लान दिखाने से पहले, या किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के लिए बुलाने से पहले, अपनी अपलाइन से मिलवाने से पहले, आप जब उसको कॉल कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपको क्या लगता है कैसा? सर हम क्या सोच के उसको मिलने जा रहे हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम मांगने कुछ जा रहे हैं या हमारा गिविंग नेचर है या कैसा? पेपर लीक करके रहेंगे सर आप तो, पेपर लीक करके रहेंगे मतलब आज पूरी तरीके से। हाँ कसम खा रखी है। चलिए कोई बात नहीं सर, अच्छी बात है, आपको याद है। आपने समझाया 2 साल पहले इतना बढ़िया तरीके से। मेरी खुशनसीबी है सर कि आपको अभी तक याद है। बस ऐसे ही मेरे को मिल जाए पार्टिसिपेंट्स तो मजे ही आ जाए बस, है ना? मेरा पेपर पास हो जाएगा।
जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आज मैं आपको डिफरेंट तरीके के एटीट्यूड के बारे में बताता हूँ। लोगों ने आज तक सुना होगा कि भाई एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, लोगों को सुना होगा अरे भाई इसका एटीट्यूड तो नेगेटिव है। आज मैं आपको अलग तरीके के एटीट्यूड के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और वो एटीट्यूड है गिविंग एटीट्यूड। गिविंग एटीट्यूड बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये एटीट्यूड है देने वाला एटीट्यूड। आपको अंदर आपके विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? कि मैं किसी से कुछ लेने नहीं जा रहा, मैं किसी से कुछ देने जा रहा हूं। अर्थात मैं कुछ ऐसा काम करने जा रहा हूं या मुझे कुछ ऐसा काम करने जाना है जिससे कि उसकी जिंदगी में बदलाव आ सके। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप किसी से कुछ मांगने जाते हैं, जब आपका हाथ नीचे की तरफ होता है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप नीचे हो जाता है ना। कि जब आप किसी से कुछ मांगने जाते हैं, लेकिन जब आप किसी को कुछ देने जाते हैं, जब आपको लगता है कि मैं किसी का भला करने जा रहा हूं, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। आप सोचते हैं यार मैं तो कोई अच्छा काम करने जा रहा हूं। बताइए, अच्छा काम करने जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस हाई होता है, बुरा काम करने जाते हैं तब हाई होता है? अच्छा काम करने जाते हैं। तो भैया आज आपको ये सोच के जाना चाहिए कि मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहा, बल्कि मैं किसी को कुछ देने जा रहा हूं। और आप क्या देने जा रहे हैं उसको? आप बताइए, अगर किसी को अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाने जा रहे हैं, बुलाने जा रहे हैं, तो मुझे बताइए आप कुछ मांगने जा रहे हैं, कुछ देने जा रहे हैं? कुछ देने जा रहे हैं। क्या देने जा रहे हैं उसको आप? बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यस, कॉन्सेप्ट। आप उसको देने जा रहे हैं एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप उसको एक फ्रेंचाइजी का ओनर बनाने जा रहे हैं। आप उसको 350 प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने जा रहे हैं। हिंदुस्तान लीवर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके देखो 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आप उसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने जा रहे हो। तो आप उससे कुछ लेने नहीं जा रहे, आप उसको कुछ देने जा रहे हैं। मार्केट में हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी लेने के लिए हिंदुस्तान लीवर वाला 10 चक्कर लगवाता है और 10 लाख रुपए लेता है, तब जाके आपको एजेंसी देता है। तो आपके अंदर भी वो एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया ये कोई फ्री की चीज नहीं है। ये बस बात ये है कि कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसमें कि आपको पैसा और इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन बिजनेस तो ये भी वही है। बिजनेस कोई अंतर नहीं है, यहाँ पे भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर ही बना रहे हैं, यहाँ पे ही आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो भैया याद रखिएगा, आपका एटीट्यूड देने वाला होना चाहिए, ना कि एटीट्यूड लेने वाला होना चाहिए। ये सोच होनी चाहिए कि मैं किसी को कुछ देने जा रहा हूं, ना कि किसी से कुछ लेने जा रहा हूं। राइट। दूसरा, आपकी इमेज अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों, ये बिजनेस हम किसके साथ करते हैं? ये बिजनेस हम करते हैं दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ। तो अब अगर ये बिजनेस हम अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ करते हैं, या यूं कह लो सोसाइटी में जब ये बिजनेस करते हैं, तो अगर हमारी सोसाइटी में इमेज अच्छी नहीं है तो कोई हमारे साथ बिजनेस करेगा? नो, नहीं करेगा। वो चूक जाएगा, वो कहेगा नहीं यार ये आदमी तो हमेशा धोखेबाज है और आज भी धोखा देने आया है। तो इमेज अगर आपकी अच्छी नहीं है मार्केट में, तो ये बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मेरे भाई अपनी इमेज अच्छी बना के रखो मार्केट में, क्योंकि ये बिजनेस सोसाइटी का बिजनेस है। तीसरा, ये बिजनेस ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप जानते हैं, ये एक वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटी आप जानते हैं। तो आपको ना लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि भैया ले लो, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा वैसा ये वो। आपका काम है उनको हेल्प करना डिसीजन लेने में। आपको डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करनी है। वो हेल्प मतलब उनको समझाना है प्रोडक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, लेकिन कन्विंस नहीं करना, रिक्वेस्ट नहीं करना, वेट नहीं करना। दूसरा, टर्म्स एंड कंडीशंस आपके होंगे। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका कि टर्म्स एंड कंडीशन भैया मेरे चलेंगे, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। क्यों? पता क्या होगा, जब प्रोस्पेक्ट के पास अप्रोचिंग करने जाएंगे तो पता क्या बोलेगा? सर आप एक काम करो ना, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, आप एक काम करो 2000 रुपए के प्रोडक्ट्स मेरे को फ्री में दिला दो। मतलब 2000 रुपए के प्रोडक्ट मुझे दिला दो, जब मैं पैसा कमा लूंगा, आईएमसी से पैसा आ जाएगा, उसके बाद मैं आपको वापस कर दूंगा। तो मुझे बताइए, तो ऐसे बिजनेस चल पाएगा? ऐसे तो हर आदमी ज्वाइन करने के बाद आपको बोलेगा सर 2000 रुपए प्रोडक्ट दिलाते रहो, फ्री में प्रोडक्ट दिलाते रहेंगे, और फ्री की चीज जब मिलती है तो उसकी वैल्यू आधी रह जाती है। तो आपका एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया टर्म्स एंड कंडीशन मेरे होंगे मेरे दोस्त, क्योंकि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपको दे रहा हूं, ना कि आप मुझे दे रहे हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन मेरे होंगे, ना कि आपके होंगे। आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन पे चलना होगा। तो दूसरा है एटीट्यूड। तीसरा क्या है? एनर्जी लेवल। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज पसंद नहीं करते, पहले वो आपको पसंद करते हैं। अब आप कैसे व्यक्ति से परचेज करना पसंद करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस? जो व्यक्ति एनर्जेटिक है, जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, जो बहुत अच्छे से आपसे बात कर रहा है, स्माइल के साथ बात कर रहा है, उससे खरीदेंगे? या जो व्यक्ति खुद ही नेगेटिव है या खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके अंदर उसका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, उससे परचेज करना पसंद करेंगे? पहले वाले से, जिसका कॉन्फिडेंस हाई है, ऑफ कोर्स ही बात है। तो भैया आपके अंदर हाई एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी, हाई एनर्जी। क्योंकि मालूम है सेल्स में क्या होता है? सेल्स इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, एक्सचेंजिंग द फ्रीक्वेंसी।
सेल्स इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग दी फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब यह है कि जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सचेंज होगी, नेगेटिव एनर्जी है तो वो एक्सचेंज होगी। तो हाई एनर्जी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। तीसरा, चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, है ना, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। अब आप टेंशन में किसी को प्लान दिखा रहे हो, पता है स्माइल होने से क्या फायदा होता है मालूम है? एक बार सब लोग स्माइल करके दिखाइए मुझे। वाह क्या बात है। अब पता है स्माइल करने से क्या होता है? जब आप स्माइल करते हैं तो चीक्स ऊपर आते हैं ऐसे, ये देखो ये चीक्स ऊपर आए ना, और जैसे ही चीक्स ऊपर आते हैं हमारे शरीर में एक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन से हमारे शरीर में पॉजिटिविटी आती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। तो अगर आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा, सामने वाला मुस्कुराएगा तो उसके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो मुस्कुराइए, खुश रहिए हमेशा। दूसरा, आपकी आवाज में ना दम होनी चाहिए, दम, है ना, वो दम होनी चाहिए आपकी आवाज में, क्योंकि उससे मालूम पड़ता है आप कितने कॉन्फिडेंट हो। और ध्यान रखिएगा, आपकी ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में, ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई बात नहीं, आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं, हो सकता है किसी को ग्रूमिंग के बारे में पहले से पता हो, किसी को नहीं पता हो। तो छोटा सा मैं आपको बता दूं, आपके कपड़े, आपका पहनावा, आपका ड्रेस कोड, आपके बाल, आपकी शेविंग, यानी आपने शेव की है या नहीं की है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपके जूते, आपके मोजे, इसको बोलते हैं ग्रूमिंग। अब आप कहेंगे सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पे सर हम क्या बेच रहे हैं? हमारे पास सबसे पहले सपने बेचते हैं हम लोग, है ना, हम लोग कॉन्सेप्ट बेचते हैं। अब आप क्या बोलते हैं कि सर इस बिजनेस को ज्वाइन करने से मेरी लोगों की जिंदगियां बदल जाती है। वो आदमी जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको देखेगा सबसे पहले ऊपर से नीचे तक और बोलेगा सर आपकी तो नहीं बदली लग रहा है। क्यों? आपने अगर अच्छे से कपड़े नहीं पहने, अच्छे से ग्रूमिंग नहीं की है, तो वो बोलेगा आपकी तो बदली नहीं है, लोगों की कैसे बदलेगी? तो मेरे भाई, अगर ये बिजनेस लोगों को मोटिवेट करने का है, लोगों की ड्रीम बिल्डिंग करने का है, तो आपके सबसे पहले ड्रीम पूरे होने चाहिए। और ग्रूमिंग करने में कोई खर्चा नहीं लगता मेरे दोस्त, ग्रूमिंग से कोई खर्चा नहीं लगता। शेविंग अगर आप करते हैं तो डेली कीजिए, अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो कोई बात नहीं, प्रॉपर तरीके से उसको ट्रिम कराइए। लेकिन ऐसा नहीं कि बस आज शेविंग कर ली, फिर परसों कर ली, फिर 3 दिन बाद कर ली। ये पब्लिक है, सब जानती है। जो दाढ़ी आ जाती है थोड़ी थोड़ी, पब्लिक समझ जाती है कि इसने शेव ही नहीं करी आज। वो एक प्रोफेशनलिज्म है, वो प्रोफेशनलिज्म है जो आपको करना चाहिए। तो तीसरा, आपकी तैयारी में याद रखना, किसी भी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए। अब चौथा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा, लिख लो अपनी कॉपी पे। 70% नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो फेल होते हैं वो इसी चौथे कारण के कारण होते हैं, वो इसी चौथे कारण के कारण होते हैं। आपको पता है कि क्या है ये चौथा कारण? लोग क्या करते हैं, अगर किसी प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हैं और वो अगर प्रोस्पेक्ट मना कर देता है तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि अरे यार ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है, इस बिजनेस को मैं नहीं कर सकता, मैंने 4 आदमियों को पूछा और चारों आदमी ने मना कर दिया, इसका मतलब ये बिजनेस मेरे बस का नहीं है, ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। सुखदेव के लिए हो सकता है, सुखदेव जी के लिए हो सकता है, सुमित जॉनसन जी के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। क्यों? वो इस रिजेक्शन को पर्सनली ले लेता है। जिंदगी में ये चीज याद रखिए, नोट कर लीजिए इस बात को, दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता। किसी के अंदर ताकत ही नहीं है आपको रिजेक्ट करने की। कोई भी व्यक्ति आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो हमेशा आपको रीडायरेक्ट करता है। नोट कर लो ये कॉन्सेप्ट, रीडायरेक्ट करता है। रीडायरेक्ट का मतलब, जैसे आप सपोज करो फलाने व्यक्ति के पास गए, उसने बोला नहीं यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा यार, ऐसा वैसा ये वो करके वो क्या करता है, वो मना कर देता है। लेकिन वो साथ ही साथ ये बोल देता है कि भैया ये मेरे बस की बात नहीं है, आप यहां छोड़ो और मेरे बाजू वाले के पास चले जाओ। यानी वो क्या कर रहा है? रिजेक्ट नहीं कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है, आपको मोड़ देता है, सही दिशा में मोड़ देता है। और फिर आप सही दिशा में जाके दूसरे व्यक्ति को, प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हो। और अगर वो प्रोस्पेक्ट आपका ताश का बादशाह निकल जाए तो फिर क्या होगा? आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। आपको इस बिजनेस में 4 बादशाह ही तो चाहिए, 5 बादशाह ही तो चाहिए, बस आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो भैया कोई भी व्यक्ति आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो हमेशा रीडायरेक्ट करता है। ठीक है जी? क्योंकि एक लॉ ऑफ एवरेज के नियम पे आपको काम करना पड़ेगा। हर व्यक्ति आपको हाँ भी नहीं करेगा, ये मैं आपको पहले बोल देता हूं। हर व्यक्ति आपको बिजनेस के लिए हाँ भी नहीं करेगा, हर कोई व्यक्ति हाँ नहीं करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप बिजनेस प्लान दिखाने जा रहे हो तो आपको मना कर रहा है। मेजॉरिटी केसेस में वो हर किसी को मना करेगा। मैं कहता हूं अगर कुणाल कामरा जी भी प्लान दिखाने चले जाएंगे ना तो उनको भी वो मना ही कर देगा शायद, क्यों? उसके रीजन ही ऐसे होंगे, शायद वो मना कर दे सबको। और वैसे भी नो का मतलब नो नहीं होता मेरे दोस्त, नो का मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटी।
न्यू अपॉर्चुनिटी। क्यों? अगर वो कहते हैं ना, एक सब हम जानते सब है, एक कहावत है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। यानी जानते सब है हम, बस हम भटक जाते हैं कहीं ना कहीं। लर्निंग्स हमारे पास सब है, मोटिवेशन हमारे पास सब है, लेकिन हम भटक जाते हैं। हमें पता है कि भगवान जब एक दरवाजे बंद करता है, ईश्वर, अल्लाह, जीसस एक दरवाजे बंद करता है तो 4 और खोल देता है, हमको पता सब है। लेकिन जैसे एक प्रोस्पेक्ट मना करता है, हम सोचते हैं कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मेरा करियर खत्म हो गया, आज के बाद मैं इस बिजनेस में कुछ नहीं कर सकता। इस बिजनेस में काम करता है लॉ ऑफ एवरेज का। अगर ऐसा ही होता है मेरे भाई, तो अभी तक 130 करोड़ हिंदुस्तानी आपके साथ इस बिजनेस में होते, अगर उनको इस बिजनेस की ताकत का पता चल जाता। लेकिन लोग मना क्यों करते हैं? उनको ये बिजनेस समझ नहीं आया, और जिसको समझ में आ गया आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, बड़ा बड़ा पैसा कमा रहा है। तो हर कोई व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में हाँ नहीं करेगा, इस चीज को मान के चलिए। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया है आज के सेशन में? सबसे पहले मैंने ये सिखाया है कि अप्रोच करने से पहले आपको अपनी क्या तैयारी करनी है। मैंने 4 चीजें बताई हैं। सबसे पहले बताया मैंने, आपके कॉन्फिडेंस का मीटर हाई होना चाहिए। दूसरा, आपका एटीट्यूड देने वाला होना चाहिए, ना कि लेने वाला। ये सोच के जाइए कि मैं किसी को कुछ देने जा रहा हूं, ना कि लेने जा रहा हूं। तीसरा क्या है? आपका एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, आपके अंदर भरपूर एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति आपको खरीदता है, प्रोडक्ट और बिजनेस उसको नहीं खरीदता। तो तीसरा है एनर्जी। और चौथा है ये वाला पॉइंट, यानी रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेना मेरे भाई, ये आपकी गलती नहीं है। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो आपकी गलती नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे क्या होगा मालूम है? अगर आपने ये ट्रेनिंग अपने डाउनलाइन में दे दी, तो वो कभी रिजेक्ट होने के बाद निगेटिव नहीं होगा। लोग क्या होते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। अरे सर, ये बिजनेस तो मेरे बस की नहीं है, मैंने इसको बताया, उसको बताया, उसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, तो ये बिजनेस मेरे बस की बात नहीं। यानी वो व्यक्ति पर्सनली ले लेता है, बिजनेस को छोड़ देता है, निगेटिव हो जाता है बिजनेस के प्रति। तो आपको ये चीज समझानी है कि मेरे भाई मना कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, तालियां बजाओ, अपने लिए खुशखबरी मनाओ कि उसने मना कर दिया है। क्यों? क्योंकि भैया जो व्यक्ति मना कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपकी तैयारी करवा दी। अब जब आप तैयार हैं, तो चलिए मैं आपको अगले टॉपिक पे ले जाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि जब आप अपने घर से निकलेंगे ना प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करने, तो आपको 4 प्रकार के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। मैं ऐसे आप एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं। जो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है प्रोस्पेक्ट के ट्रेड्स, यानी डीएनए। क्या आपको मालूम है कि हम सब लोगों के यहाँ पे 500 लोग हैं? आपको पता है ये 500 के 500 लोगों के डीएनए अलग अलग है? डू यू नो दैट? आपको मालूम है ये 500 लोगों के डीएनए अलग अलग है, किसी भी एक आदमी का डीएनए एक जैसा नहीं होगा। तो डीएनए अलग अलग है। एक आपको स्टोरी, मतलब आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। आपके घर में लॉक होंगे, आपके मेन गेट पे एक लॉक होगा, दरवाजे पे लॉक होगा, आपके बेडरूम में एक अलग लॉक होगा, आपके वार्डरूम में एक अलग लॉक होगा, आपके तिजोरी में एक अलग लॉक होगा, आपकी कार में एक अलग ताला होगा, आपकी बाइक में एक अलग ताला होगा, आपके किसी अटैची में अलग ताला होगा। यानी इस दुनिया में हजारों प्रकार के ताले होते हैं। मानते हैं आप इस चीज को? हजारों लाखों प्रकार के ताले होते हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे कि क्या ये सारे तालों को खोलने के लिए एक चाबी से सारे तालों को खोला जा सकता है? नो सर, सवाल ही नहीं उठता। यानी कि ये चीज संभव नहीं है। ये सारे ताले एक चाबी से नहीं खोले जा सकते। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ये सारे ताले खोलने हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की चाबी चाहिए। हर ताले को खोलने के लिए अलग चाबी चाहिए। दोस्तों, उसी प्रकार जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने जाएंगे तो आपको मार्केट में अलग अलग प्रकार के प्रोस्पेक्ट मिलेंगे। और अगर आपने हर प्रोस्पेक्ट को एक ही प्रकार की चाबी से अप्रोच कर दिया तो या तो प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा या वो चाबी खराब हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार हर ताले को खोलने के लिए, अलग अलग तालों को खोलने के लिए अलग अलग चाबी चाहिए, उसी प्रकार अलग अलग प्रकार के प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने के लिए अलग अलग प्रकार के अप्रोचिंग टेक्निक चाहिए। सेम अप्रोचिंग टेक्निक से आप सबको अप्रोच नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे अगर आपने एक ताले में गलत चाबी लगा दी, अगर अलग ताले में गलत चाबी लगा दी तो क्या होगा? या तो ताला खराब हो जाएगा, या चाबी खराब हो जाएगी, या दोनों खराब हो जाएंगे। दोस्तों, उसी प्रकार होता है हमारे बिजनेस में। अगर आपने किसी एक प्रोस्पेक्ट को गलत प्रकार की अप्रोचिंग कर दी तो जानते क्या होगा? या तो वो प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा या वो एसोसिएट खराब हो जाएगा जिसने उसको अप्रोच किया था। या तो ताला खराब या चाबी खराब, अर्थात या तो प्रोस्पेक्ट खराब या वो एसोसिएट खराब। क्यों? प्रोस्पेक्ट को खराब होने का मतलब ये हुआ कि वो सोचेगा अरे यार ये बिजनेस ही खराब है। क्यों? आपने गलत अप्रोच कर दिया।
दूसरा, चाबी खराब होने का मतलब है एसोसिएट खराब हो जाएगा, वो सोचेगा यार मैंने अप्रोच करा लेकिन ये कन्वर्ट ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये बिजनेस खराब है। तो मेरे भाई, जिस प्रकार हर ताले को खोलने के लिए अलग चाबी चाहिए, उसी प्रकार हर प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने के लिए अलग अप्रोचिंग टेक्निक चाहिए। और आज मैं आपको वही प्रकार के ताले बताने वाला हूं कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कितने प्रकार के ताले मिलने वाले हैं, कितने प्रकार के प्रोस्पेक्ट मिलने वाले हैं, आज मैं वही बताने वाला हूं आपको। तो कोई बता सकता है कि टोटल कितने प्रकार के ताले अर्थात कितने प्रकार के प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको आज हम खोलना सीखेंगे, उनकी चाबी लगा के खोलना सीखेंगे उन प्रोस्पेक्ट को? बताइए कितने प्रकार के होते हैं? एनीवन को बता सकता है? कई तरीके के होते हैं सर। एक उदाहरण बताइए, जनरल उदाहरण बताइए सर, मजा आएगा, लोगों को समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसा भी होता है, सही बात है, तो हमारे साथ भी होता है। जनरल उदाहरण बताइए, आपको प्रोस्पेक्ट कैसे कैसे मिलते हैं? भांति भांति के लोग मिलते होंगे। तो बहुत हो जाएगा सर। एक तो फेंकू किस्म के भी मिलते हैं सर। ईगो वाले, ईगो वाले मिलते हैं। चलिए मान Egoistic लोग ईगो मतलब, मिलेंगे। देखिए मैं आपकी बातों को पकड़ के ना आज का सेशन ले रहा हूं। चलिए, ईगो मतलब जिनको ऐसा लगता है कि वो खुद ही इंटेलिजेंट है ना, जिनके अंदर जी, बहुत बहुत घमंड है, उनके या तो पैसे वाला होने का, या उनके बहुत ज्यादा समझदार होने का, इंटेलिजेंट होने का, पढ़े लिखे होने का। बिल्कुल सही है सर, बहुत बढ़िया। जो किसी की नहीं सुनते ना, जो किसी की नहीं सुनते। चलिए बहुत बढ़िया, हो सकता है आपको ऐसे आदमी मिलते हो, बहुत बढ़िया, सुमित जी को मिले होंगे ऐसे आदमी पक्का। और बताइए सुखदेव जी, एक आध प्रकार आप बताइए जब तक सुमित जी सोच रहे हैं। सर जिनको कुछ भी मालूम नहीं होता लेकिन वो शो ऑफ करते हैं कि उन्हें सब आता है। चलो हो सकता है ऐसे भी लोग हो, चलिए मान लिया, बहुत बढ़िया। और सुमित जी को सोचा? चलो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बताता हूं आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अरे यार ये तो मिला था व्यक्ति मेरे को, इस व्यक्ति से तो मैं मिल चुका हूं ऑलरेडी। आपको अभी अभी मालूम पड़ेगा। दोस्तों, लोगों को जब आप प्रोस्पेक्ट्स को अप्रोच करेंगे तो आपको मुख्यतः 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। ये 4 प्रकार के लोग मिलेंगे, इनको भांति भांति के लोग बोलते हैं। 4 प्रकार के लोग मिलेंगे दोस्तों आपको, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग प्रकार के ताले वाले प्रोस्पेक्ट। अब सबसे पहला है एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर जो अभी सुमित जी बता रहे थे ना, वो उसको घमंड होगा, या यूं कह दो उसको बहुत नॉलेज होगी, उसको बहुत इंटेलिजेंट होगा वो व्यक्ति। एक्सप्लोरर मतलब ऐसा व्यक्ति जो खोजबीन करने वाला हो, गड्ढा खोद देगा वो खोजबीन करने के लिए, आपसे इतने सवाल पूछेगा, यानी खोजबीन करने वाला व्यक्ति। एक्सप्लोरर को हम बोलते हैं खोजी। ये खोजी किस्म का इंसान है, खोजी, हर चीज पे विश्वास नहीं करता। दूसरा है फन लविंग, यानी मौजी किस्म का इंसान। उसको मतलब नहीं है कि आप आईडीएसए में काम, आईडीएसए का क्या है या 9 प्रोटीन डायमेंशनल अमीनो एसिड्स क्या है, उसको मतलब नहीं है। वो मौज मस्ती करने वाला इंसान है, वो उसको बोलते हैं मौजी। तो पहला हो गया खोजी, दूसरा हो गया मौजी। अब तीसरा कौन है? सोशलिस्ट, यानी कि ऐसा इंसान जो हमेशा ना लोगों की मदद करने की बातें करता है। बड़ी बड़ी बातों का मतलब हो गया कि वो चाहता है कि अच्छी बातें करता है, यूं क्या, बड़ी बड़ी बातों का मतलब है अच्छी बातें करता है, लोगों की मदद करना चाहता है, उसका काम है समाज सेवा करना। और चौथा हो गया एम्बिशियस, यानी महत्वाकांक्षी। ऐसे भी लोग मिलते हैं। महत्वाकांक्षी मतलब जो दुनिया में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। आज हम इन 4 प्रकार के प्रोस्पेक्ट को कैसे खोलना है, उनको अप्रोच कैसे करना है, वो सीखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इनकी खूबियां खामियां क्या हैं ऐसे प्रोस्पेक्ट की। तो पहला है एक्सप्लोरर। आपको क्या लगता है ऐसे प्रोस्पेक्ट को जब हम टकरा जाते हैं तो वो क्या करता है हमारे साथ, हमसे क्या बोलता है? बताइए। एक्सप्लोरर मतलब खोजी किस्म का इंसान। क्या लगता है? कंपनी कब से है, कंपनी कब से है, ठीक है। कंपनी के एमडी कौन है, एमडी कौन है, वो कहाँ रहते हैं, कहाँ से ऑथराइज है। अच्छा ये भी पूछ सकते हैं वो कि एमडी कहाँ रहते हैं। बिल्कुल सर, पूछते वो पहले क्या करते थे, बहुत बढ़िया। और बताएं क्या क्या सर्टिफिकेट है, कहाँ से सर्टिफिकेशन है, प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं। बहुत बढ़िया सुखदेव जी, आपने बिल्कुल सही आंसर किया। एक्चुअली ये है खोजी किस्म के इंसान। ये हर चीज को ना खोजबीन करके निकालते हैं। ये लोग होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं। इनको बेवकूफ बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, इनको मोटिवेट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है। ये मोटिवेशन से कन्वर्ट नहीं होंगे, ये फैक्ट से कन्वर्ट होंगे। इनको क्या चाहिए? ये हर चीज को ना डीप में जाके अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हवा हवाई आपने बोल दिया कि ये प्लान ऐसा है, एमसी का प्लान ऐसा है कि इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
तो पता है उनका अगला सवाल क्या होगा? वो कैसे? बताओ कैसे? बिल्कुल। अच्छा बदल जाएगी तो बताओ कैसे बदल जाएगी? कैसे? ये ना अगर आप इनको बिजनेस प्लान बताओगे ना कि सर हमारे आईएमसी बिजनेस प्लान 18 प्रकार की इनकम है, तो बोलेंगे अच्छा बताओ कैसे कैसे इनकम कैसे कैसे मिलती है, कौन कौन सा प्लान मिलता है, कौन कौन कमा सकता है, कौन कौन नहीं कमा सकता, सुपरस्टार लेवल का व्यक्ति कितने पैसे कमा सकता है, अच्छा वो कुणाल कामरा जी आपके डीसीपी है, अच्छा बताओ उनका चेक कितने का आता है, अच्छा वो डीसीपी कब बने। हे भगवान, ये लोग हर चीज को ना हर डिटेल को जानना चाहते हैं। इनफैक्ट पता है किस प्रकार के लोग होते हैं? मैंने तो ऐसे लोगों को सुना है, क्योंकि मैंने भी काफी ज्यादा रिसर्च की है इस इंडस्ट्री में। कई लोग ये बताते हैं कि उनको ऐसे भी प्रोस्पेक्ट मिलते हैं जो ये पूछ लेते हैं कि सर आपकी कंपनी जब इतना बांट रही है तो उसको क्या बचता होगा? यस सर। मिला है कभी ऐसा प्रोस्पेक्ट आपको? मिलते हैं सर। 100% मिला होगा। अच्छा अनूप जी, जब इतना पैसा बांट रही है कंपनी तो उसको क्या मिलता होगा? ऐसे भी प्रोस्पेक्ट मिल जाएंगे आपको। अगर आप इनको बोलोगे ना कि हमारी कंपनी आईडीएसए से रजिस्टर्ड है, तो वैसे नहीं बोले, पता क्या बोलेंगे? सर्टिफिकेट दिखाओ। आप बोलोगे हमारे पास जो प्रोटीन है उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है, पता क्या बोलेंगे? ये कहां लिखा है कि 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है? यानी हर चीज को डीप में जानना चाहते हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं। इनके पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, और ये ना किसी चीज पे विश्वास नहीं करते। ये लोग ना थोड़े शकी टाइप के आदमी हो, शकी, विश्वास नहीं करते। आपको प्रूव करना होगा कि हाँ जी सही है, और वो ना आपकी नॉलेज चेक करते हैं, इसको पता है कि नहीं पता है, इसको विश्वास है कि नहीं है। जैसे अभी सुखदेव जी कह रहे थे कंपनी कब से बनी है, बैकग्राउंड क्या है, मालिक का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी के फाउंडर्स का बैकग्राउंड क्या है, हर चीज जानना चाहते हैं। और इनका डिसीजन ना हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर होता है। अगर आपने इनको सही इंफॉर्मेशन दे दी और सही फैक्ट्स और फिगर्स दे दिए तो इनका आंसर हमेशा यस में आएगा, तभी आपको हमेशा यस बोलेंगे, क्योंकि इनका मकसद होता है कि सही जानकारी मिल जाए तो मैं तुरंत हाँ बोलूं। और एक चीज और भी है दुनिया में ना, सेल्स में हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका कस्टमर या आपका प्रोस्पेक्ट आपसे सवाल पूछ रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि वो पॉजिटिव सिग्नल है उसके इंटरेस्ट दिखाने का। यस। और अगर वो व्यक्ति आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो इसका आंसर सुन रहा है और इसका आंसर निकाल रहा है, क्योंकि उसके मन में ये आ चुका है कि मुझे ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज्वाइन नहीं करना। तो अगर वो आपसे सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब खुश हो जाइए, आधा काम हो गया है। सवाल पूछने का मतलब इंटरेस्ट दिखाना है। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, एक्सप्लोरर के ये ट्रेड्स होते हैं, ये उसकी खूबियां होती हैं। अब अगर ऐसा व्यक्ति आपको पता है कि ये एक ऐसा व्यक्ति मेरा दोस्त है, अनूप एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरा दोस्त है जिसके अंदर ये खूबियां हैं, अब आपको क्लिक कर रही होगी वो चीजें। अब आपको क्लिक, अरे हाँ यार ये तो मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को। तो अब इनको अप्रोच कैसे करेंगे? मान लीजिए ऐसे व्यक्ति को आपने लिस्ट में डाल रखा है, ऑलरेडी अपनी लिस्ट में उसको मेंशन कर रखा है, तो अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? चलिए मैं बताता हूं अप्रोच करने का तरीका। इसका ट्रेड्स क्या, इसका डीएनए क्या है? ये व्यक्ति है पढ़ा लिखा, हो सकता है पढ़ा लिखा हो, ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, इसके सवाल बहुत होते हैं। तो सबसे पहले तो जब इस व्यक्ति को अप्रोच करें तो तैयारी करके जाइएगा मेरे दोस्त, और एक थंब रूल बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए, उतनी ही बात कीजिएगा जितना आपको पहले से पता हो। मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली है, उतनी ही बात कीजिएगा जितना आपको पहले से पता हो। जो आपको नहीं पता हो ना तो प्लीज मत बोलिएगा। आपके पास जो जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हो केवल वही दिखाइएगा। और दूसरा, इनको अप्रोच करते समय एक स्क्रिप्ट मैं आपको बता रहा हूं, वो स्क्रिप्ट आप चाहे तो नोट कर लीजिए, आप चाहे तो याद रखिएगा। सपोज कीजिए आप ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करने जा रहे हैं जो कि एक्सप्लोरर टाइप का आदमी है, खोजी किस्म का इंसान है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल पे काम करता है, लॉजिकल आंसर, लॉजिकल डिसीजन लेता है। आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? आप बोलेंगे यार राजेंद्र जी मैं आपका ना बहुत बड़ा फैन हूं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि सर आप जो भी डिसीजन लेते हो ना बड़ा लॉजिकल लेते हो, आप हमेशा ना हर चीज को बड़ी लॉजिक से समझते हो और बहुत इंटेलिजेंसी से उसको समझते हो और उसके बाद उसका आंसर करते हो। इस चीज के लिए मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, है ना? और बचपन से रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आपके बारे में जानता भी हूं, क्योंकि आप हर चीज को बहुत समझते हो, सोचते हो, उसके बाद फिर डिसीजन लेते हो। सर अभी ना मैं एक ऐसे प्रकार के बिजनेस में काम कर रहा हूं, मेरे पार्टनर ने अभी मुझे इस बिजनेस बताया, मैंने कभी 1-2 महीने पहले करीब ज्वाइन किया है, और मैं भी इस बिजनेस को कर रहा हूं। इस बिजनेस में ना फायदा बहुत है ना? ऐसा मुझे प्रोस्पेक्ट मेरे अपलाइन ने बताया, मेरे पार्टनर ने बताया, और मैं भी कर रहा हूं इस बिजनेस को, तो मुझे भी फायदा हो रहा है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें राजेंद्र जी? इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना पैसा नहीं लगाना पड़ रहा, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ रही, और रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। आप अगर एक बार इसको समझ लो तो मुझे मालूम है कि अगर आप इसका डिसीजन ले लोगे तो मतलब सही डिसीजन लोगे।
अगर आपको ये प्लान अच्छा लग गया, अगर आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लग गई, तो इसका मतलब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी। तो एक काम करो राजेंद्र जी, कल मैं अपने पार्टनर से, जो मेरे सीनियर पार्टनर हैं, उनसे आपको मिलाता हूं। एक बार आप उनसे मिलो, उनसे समझो कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, उससे मेरा भी भला हो जाएगा। अगर आपको वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी पसंद आ गई, तो मैं आप दोनों मिलकर इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। तो कल आप एक आ जाओ, कल आप कॉफी शॉप में आ जाओ, वहीं पे मैं आपको मिलवा देता हूं अपनी अपलाइन से, और हम तीनों बैठ के डिस्कस करेंगे। समझ आ गया? अभी क्या हुआ, हमने उनकी ईगो को मसाज कर दिया, उनको लगा वाह यार ये तो मेरी तारीफ कर रहा है, मेरी इंटेलिजेंस की तारीफ कर रहा है, तो वो खुश भी होगा। और साथ में आपने उसको मैंने बोला ना, किसी व्यक्ति के पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दोगे तो वो जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। बहती हुई गंगा में हाथ धोने का मतलब ही यही होता है। आप अगेंस्ट में मत बहो, उल्टे मत चलो। आपको पता है कि वो व्यक्ति सवाल पूछने वाला है, इंटेलिजेंट है, तो हाँ मानो कि इंटेलिजेंट है। तो पहला है एक्सप्लोरर। दूसरा व्यक्ति कौन होता है? देखिए भाई साहब पूछक रहे ना, ये कूद रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, कूद रहे होंगे। ये व्यक्ति है फन लविंग। फन लविंग मतलब मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति। इसको जीवन में ना पैसा तो कमाना है, लेकिन साथ ही साथ इसको ना इंजॉय भी करना है। कई लोग होते हैं पैसा तो बहुत सारा कमा लेते हैं, लेकिन इंजॉय करना नहीं जानते। ये व्यक्ति पता है कैसा है? इसका पैसा कमाने का मकसद सिर्फ एक होता है कि अपनी जीवन को जी सके प्यार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, इनको म्यूजिक, फैशन, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का शौक होता है, इनको इंटरनेशनल ट्रिप, नेशनल ट्रिप पे जाने का शौक होता है। ये लोग ना दिमाग से नहीं सोचते पहले वाले की तरह, ये दिल से सोचते हैं। इनको ना जरा लॉजिक से मतलब नहीं है, इनको ज्यादा लॉजिक नहीं चाहिए, इनको बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, इनको ज्यादा लॉजिक नहीं चाहिए। इनको अगर कुछ भी चीज थोड़ी सी अच्छी लग गई ना, तो ये तुरंत हाँ कर देते हैं। जरा सी अच्छी लग गई, ये लोग बहुत ज्यादा नहीं सोचते, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते ना बहुत ज्यादा। और जहां पे फन होता है, एक्साइटमेंट होता है, ये लोग चले जाते हैं वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं जाके। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट को अगर अप्रोच करना है तो कैसे अप्रोच करेंगे? तो बता सकता है कैसे अप्रोच करेंगे? सर इनको यही बताएंगे कि हमारे इधर बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, हम लोग टूर्स पे जाते हैं, पार्टीज वगैरह करते हैं, गेट टुगेदर होता है। हाँ लगभग ऐसे ही, बिल्कुल सही बोला। और इसके साथ साथ थोड़ा सा इसकी स्क्रिप्ट हाँ बिल्कुल वो बना के बताएंगे। मैं तो और बता रहा हूँ आपको। हाँ परफेक्ट नहीं बिल्कुल सही बताया। थोड़ा स्क्रिप्टेड बताता हूँ मैं आपको। तो आपको मालूम पड़ा कि भैया ये जो सुमित जॉनसन जी है ना, ये ना बड़े खुश मिजाज पार्टी लवर टाइप के आदमी है। इनको ना अपनी जिंदगी को जीना आता है, ये अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपने इंटरनेशनल टूर्स करना चाहते हैं, इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, खाने पीने का बड़ा शौक है। तो आप इनको अप्रोच करेंगे तो क्या बोलेंगे? सुमित भाई यार मैं तो आपको बचपन से जानता हूँ, है ना, और हम लोग जब कॉलेज में थे या हम लोग जब क्लास में थे या आप रिश्तेदार हो, तो हम लोग जब शादी वगैरह मिलते हैं तो आपका मैंने बड़ा देखा है, फेसबुक में आपका देखता रहता हूँ। कभी आप बोलते हो कि मैं गोवा घूमने जा रहा हूँ, कभी मैंने देखा आपका फोटो कि आप केरला घूमने जा रहे हैं, कभी आप देखते हो इस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। आपको ना बड़ा शौक है, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का बड़ा शौक है। सर मैंने ना अभी एक बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, मैंने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया है जिसकी मैंने फ्रेंचाइजी ली है। तो मैंने कहा चलो आपको भी इसके बारे में बताऊं। सबसे अच्छी बात मालूम है क्या है इसमें सुमित जी? सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस में ना इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। और सबसे बढ़िया इन रिटर्न्स के अलावा पता है क्या है? हमें काफी सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलती हैं, यानी विदेश यात्राएं मिलती हैं। अभी हाल ही में मैं बताऊं सुमित भाई कि अभी हाल ही में हमारा बाली का टूर बना है, बाली इंडोनेशिया का। वो बात अलग है कि कोविड के चक्कर में अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया बाली का ट्रिप। अभी लंदन का ट्रिप चल रहा है, अभी पता है आपको श्रीलंका का ट्रिप चल रहा है, और हमारे यहाँ पे काफी सारे लोग लंदन श्रीलंका वगैरह जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है हर महीने हमारी मीटिंग होती है। अभी पिछले महीने मेरी मीटिंग थी दिल्ली में, और सर आप विश्वास करोगे सुमित भाई, वो मीटिंग थी ताज विवांता में, 7 स्टार होटल, 3 दिन का रुकना खाना, सोचो आप कंपनी की तरफ से था। तो आप सोचो जरा वो कंपनी मतलब वो कितना बढ़िया बिजनेस है। तो मेरा कहने का मतलब है सुमित भाई कि मैं एक बिजनेस में हूं जहां पे पैसा कमाने का तो अवसर मिलता है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं और आपको कोई रिस्क नहीं है। साथ ही साथ घूमने का बहुत अच्छा मौका मिलता है, ट्रिप्स पे, इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स, इवेंट्स, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग्स बहुत होती है। तो अगर आपको ये चीजें पसंद हो तो कल एक काम करो, कल मैं आपके घर पे आता हूं अपने पार्टनर को लेके। मैं और मेरा दोस्त और मेरे कुछ और दोस्त हैं, हम लोग साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। मेरे कॉलेज का एक फ्रेंड है वो है, साथ में मेरा एक पिछली कंपनी में मेरा एक कलीग था वो है। हम लोग 3-4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं और पूरा मतलब हम लोग ये मान लो बहुत इंजॉय करते हैं। डेली शाम को मिलते हैं, बातें करते हैं और चाय पीते हैं,
साथ में एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, बहुत मजा आता है। तो कल मैं आपको लेके आता हूँ, अपने 2 दोस्तों से मिलवाता हूँ जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, अपन साथ में मिलकर पसंद आएगा तो बिजनेस करेंगे। समझ आया? यस। कोई प्लान नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हंसी मजाक में उससे प्रोस्पेक्टिंग हो गई, सिर्फ हंसी मजाक में उसको इन्वाइट कर लिया। तो ये है फन लविंग टाइप का आदमी। तीसरा कौन होता है भैया? ये है समाज सेवी टाइप का आदमी, फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी समाज सेवी, सोशलिस्ट। इसकी खासियत क्या है? ये व्यक्ति ना सोशल सर्वेंट होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सोशल सर्वेंट होते हैं, अर्थात समाज के नौकर होते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। इनका काम ही होता है समाज की सर्विस करना, उनको डोनेट करना। ये चाहते हैं समाज को डोनेट करना, साथ ही साथ ये हमेशा ना लोगों की मदद करना चाहते हैं। इनका मकसद होता है लोगों की मदद करना। ये हर वो काम करते हैं या इनका डिसीजन, इनका निर्णय उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है जिससे कि लोगों की मदद हो सके। ये हर वो काम करने को तैयार हो जाते हैं। साथ ही साथ ये वो काम करते हैं जिससे कि लोगों के जीवन में बदलाव आए, लोगों की जिंदगियां बदले। इनके लिए पैसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग समाज सेवी ऐसे भी होते हैं जिनके पास ऑलरेडी पैसा होता है लेकिन वो समाज की सेवा में लगे होते हैं। तो उनको पैसे से अप्रोच करोगे, नहीं कर पाओगे। वो पैसे से आपके साथ नहीं आएंगे इस बिजनेस में, क्योंकि पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका मकसद क्या है? लोगों की मदद होनी चाहिए। ऐसे भी लोग बहुत अच्छे होते हैं समाज के लिए। मैं तो चाहता हूं भगवान करे ऐसे लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़े अपने जीवन में, बहुत बड़ी तरक्की करें, और उनके लिए बिजनेस बहुत शानदार है। क्यों शानदार है, कोई बता सकता है? ऐसे लोग जो कि समाज की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए बिजनेस बहुत शानदार है। क्यों है, बता सकता है कोई? हमारे बिजनेस में सेवा ही तो है सारी। बहुत बढ़िया। तो लोगों की हमारा लाइफ बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस ही तो समाज सेवा ही है। तो आप इसको अप्रोच करेंगे तो कैसे अप्रोच करेंगे? अब फिर से वही बात बोलेंगे। सपोज करो मैं सुखदेव जी को अप्रोच कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा सुखदेव जी सच बता रहा हूँ मैं आपकी, मैं ना आपसे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा देखता रहता हूँ आपके बारे में। कभी अब मैंने देखा कि आप मलौट में लोगों को राशन बांट रहे होते हैं। कभी आप देखा तो फिरोजपुर में आप लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। कभी मैंने देखा आप लुधियाना में लोगों को मास्क बांट रहे होते हैं। आप हमेशा ना लोगों की मदद करना चाहते। मैंने देखा अभी आप कई लड़कियों की शादियां करा रहे थे। कई आप लोगों को पैसा दे रहे थे, उनको मदद कर रहे थे। कई युवाओं की आप मदद कर रहे थे पैसा देके उनको, जिससे कि वो अपना कुछ रोजगार स्टार्ट कर सके। मैं आपकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ सर। मैं भी एक इसी प्रकार के बिजनेस में हूं, जहां पे हम लोगों की मदद करते हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा होने में, जहां पे हम लोगों की मदद करते हैं जिससे कि लोग अपने पैरों पे खड़ा हो सके। चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गांव से हो, चाहे वो शहर से हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, हर व्यक्ति को हम पैरों पे खड़ा होने में मदद करते हैं। हम भी इसी प्रकार के एक बिजनेस में हैं। वो व्यक्ति बोलेगा अरे वाह, बताओ क्या करते हो सर? उसी के लिए कल आप एक काम करो, कल आप एक आ जाओ, हम लोग मिल लेते हैं। सबसे अच्छी बात है मेरे बिजनेस की कि हम लोगों को मदद तो करते ही हैं और साथ ही साथ हमें पैसा कमाने का भी मौका मिलता है, जिसका इस्तेमाल हम समाज की सेवा में ही लगा सकते हैं, नहीं तो अपने भी सपने पूरे कर सकते हैं। तो सर मुझे मालूम है आपके लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा, ये पार्टनरशिप, ये बिजनेस आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, और हम सब मिलकर समाज की सेवा करेंगे और साथ ही साथ कुछ पैसा भी कमाएंगे जिससे कि हम लोगों की मदद कर सके। तो कल एक काम करो, कल मेरा ऑफिस है लुधियाना में, अगर नगर, ये भरत नगर चौक पे मेरा ऑफिस है, जहां पे ना काफी सारे लोग बैठते हैं। मेरी अपलाइन भी वहां पे आती है, मतलब मेरे पार्टनर है वो भी आते हैं। तो कल वो भी आएंगे, तो आप भी आ जाओ, तो मैं उनसे मिला देता हूँ, बिजनेस की बातें कर लेंगे, एक साथ बैठ के कॉफी भी पी लेंगे, और अगर समझ में आएगा तो आपके जैसे लोग अगर हमारे बिजनेस में आ गए तो लोगों की मदद भी बहुत हो जाएगी। तो कल आ जाओ आप। समझ आ गया कैसे अप्रोच करना है? मैंने हमेशा बोला आपको, मेरा हमेशा एक ही मूल मंत्र है, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दो, व्यक्ति कन्वर्ट हो जाएगा। उसको अलग धारा में मत ले जाओ, उसको उसके पैशन से अलग मत करो। अगर आप उसको इसके पैशन से अलग कर दोगे तो वो व्यक्ति टूट जाएगा, वो व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। जो उसका पैशन है उसी पे पकड़ो उसको। फिलैंथ्रोपिस्ट का पैशन क्या है? लोगों की मदद करना। हमने वही पैशन उसको दिखाया। समझ में आ रहा है? ताले को सही चाबी कैसे लगानी है, सही चाबी से खुलना चाहिए। अब चौथे की बात करते हैं। ये है वो शानदार व्यक्ति जो है एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। ये व्यक्ति महत्वाकांक्षी टाइप का व्यक्ति है। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है, क्या होता है महत्वाकांक्षी का मतलब? जिसके बड़े बड़े सपने होते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं, जिसको कहते हैं ना वो जिंदगी में बड़ी बड़ी बातें करता है। बड़ी बड़ी बातें, जैसे कि आज आप किसी बच्चे से मिलो तो वो क्या कहता है, मैं तो बड़ा होके ना, मैं तो हवाई जहाज खरीदूंगा, मैं तो ना बड़ा होके इतना, मैं तो आपको ना बिल्कुल हवाई जहाज खरीद के दूंगा पापा, आप चिंता मत करो। ऐसे ही मेरा बच्चा है, बात होती है, कभी बोलता है कि पापा आप ऑफिस जाया करोगे ना तो मैं अपने
लिए BMW रखूंगा और आपके लिए मैं ना ये कार खरीदूंगा, आप इससे आप घूमने जाया करो, क्योंकि आप रिटायर हो जाओगे तो आप इससे घूमने जाया करो, मैं BMW से घूमने जाया करूंगा। छोटा बच्चा है लेकिन महत्वाकांक्षी है ना। उसको 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 सोच उसकी बड़ी है, या यूं कह लो उसको पता नहीं है कि वो BMW कितने की आती होगी या मर्सिडीज कितने की आती होगी, लेकिन उसकी सोच बड़ी है, महत्वाकांक्षी टाइप का आदमी है वो। उसी प्रकार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि महत्वाकांक्षी हैं, वो अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये कि उनको पता नहीं है कि करना कैसे है। वो करना तो अपने जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं? जो अपने जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, जो अपने आप में टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसे भी है जो एंजॉय भी करना चाहते हैं। याद रखना, ऐसे लोग सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते, ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसा भी कमाना चाहते हैं और उसको एंजॉय भी करना चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं। ऐसे लोग आपको पता है कौन मिलेंगे? ज्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स कौन? जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो लोग बिजनेस ओनर होते हैं। बिजनेस ओनर मतलब जिनका कोई बिजनेस होता है, जिस बिजनेस से वो सुखी नहीं होते, या जिस बिजनेस से उनको लगता है इतना पैसा नहीं आ रहा जिससे कि BMW खरीदी जा सके। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको क्या समझा रहा हूं मैं? ये इस महत्वाकांक्षी लोग कौन होते हैं? आप देखो, किसी दुकान वाले को आपने अगर छेड़ दिया तो वो एकदम से गड़बड़ा जाएगा, एकदम बोलेगा यार बात तो सही है भाई, इस बिजनेस से तो नहीं लग रहा, यार इस दुकान से तो नहीं लग रहा कि मैं कभी मर्सिडीज खरीद पाऊंगा, या इस दुकान से तो मुझे नहीं लग रहा कि कभी मैं सिंगापुर तक भी जा पाऊंगा। लेकिन वो पैसा कमाना चाहता है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं लगाना चाहते। जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं लगाना चाहते। आप या फिर आप यूं बोल लीजिए, ऐसे लोग कॉन्सेप्ट काम करके या सिर्फ आइडिया पे काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, ना कि इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना चाहते हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओयो रूम सुना है आपने? ओयो रूम्स सुना है? जी सुना होगा। अच्छा, आपने ओला कैब सुनी है? ओला कैब्स? जी सर सुना है। आपको पता है इसमें इन्वेस्टमेंट जीरो है, मतलब इन लोगों ने जीरो इन्वेस्टमेंट में कंपनी स्टार्ट की, सारा पैसा लोगों ने लगाया, इन्होंने सिर्फ क्या बेचा मालूम है? इन्होंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बेचा, इन्होंने सिर्फ आइडिया बेचा, इसीलिए ये लोग एंटरप्रेन्योर कहलाए। इसीलिए ये लोग एंटरप्रेन्योर कहलाए। इनमें इन्वेस्टमेंट जीरो किया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट जीरो के बराबर किया। वैसे ही आईएमसी बिजनेस क्या है? आईएमसी बिजनेस एक कॉन्सेप्ट है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जो कि एंटरप्रेन्योर किस्म के इंसान हैं, जो लोग पैसा नहीं लगाना चाहते लेकिन बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। इनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन इनके पास पैशन होता है। इनके पास पैसा नहीं होता लेकिन इनके पास पैशन होता है बहुत सारा पैसा कमाने का। तो भैया ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति होते हैं टाइगर की तरह। टाइगर होता है, आपने देखा हो टाइगर, वो क्या करता है? टाइगर ऐसे इंतजार करता रहता है, ऐसे इंतजार करता रहता है ऐसे, और जैसे ही इनको शिकार दिखता है वैसे ये तुरंत पकड़ लेते हैं। वैसे ये एंटरप्रेन्योर किस्म के इंसान होते हैं, एम्बिशियस टाइप के आदमी। ये इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, कोई ऐसी डीलरशिप मिले, कोई ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिले, या ऐसा कोई बिजनेस मिले जिससे कि तुरंत पैसा कमाया जा सके या बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाया जा सके। आपको ऐसे कई लोग कहते हुए मिलते होंगे, आपको दोस्त यार ऐसे मिलते होंगे, रिश्तेदार ऐसे मिलते होंगे जो बोलते होंगे यार अनूप भाई कोई बिजनेस बताओ यार जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े यार और पैसा आने लगे। बोलते ना यार कोई ऐसा बिजनेस खुलवा दो यार अनूप भाई जिससे कि पैसा ना लगाना पड़े, यार अनूप भाई कोई ऐसा कोई पार्ट टाइम बिजनेस बता दो यार जिससे कि ना मैं साथ में नौकरी भी करता रहूं लेकिन कुछ पैसा भी आता रहे। मिलते हैं कैसे लोग आपको? मिलते हैं, 100% मिलते होंगे, मैं गारंटी से बोलता हूं आपको। उनका एम्बिशियस क्या है? उनके में संतुष्टि नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टि आ गई वो एम्बिशियस नहीं रह जाएगा। जिसने व्यक्ति ने तुलना करना छोड़ दिया उसके अंदर संतुष्टि खत्म हो जाएगी, वो संतुष्टि आ जाएगी। संतुष्टि जिस दिन आ गई वो एम्बिशियस नहीं रह जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति आपको मार्केट में मिलेंगे जो कि एम्बिशियस होंगे, जो चाहेंगे कि आप उनको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बताओ जिससे कि उनको इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और कोई कॉन्सेप्चुअल काम हो और बहुत सारा वो पैसा कमा सके। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? ऐसे होते हैं एम्बिशियस किस्म के इंसान। अब मुझे बताइए इनको अप्रोच कैसे करेंगे? कैसे अप्रोच करेंगे इस व्यक्ति को? सर इन्हें एग्जाम्पल देंगे हम, अपने सीनियर्स का भी एग्जाम्पल देंगे जो ऑलरेडी जो है जिनके सपने पूरे हो रहे हैं वो बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे अगर हमने कुछ अचीवमेंट लिया है तो। बिल्कुल सही सुमित जी, वो दिखाएंगे। बिल्कुल सही। इसमें क्या करेंगे हम इनको सच्चाई बताएंगे अपने बिजनेस की। उदाहरण के तौर पे यार मैं सुखदेव जी
मैंने आपको बचपन से जानता हूँ यार मेरे भाई, हम कॉलेज में साथ में पढ़े, हम स्कूल में साथ में पढ़े, बचपन से यार ना तुम्हारे बड़े बड़े सपने रहे हमेशा से। हमेशा तुम ये चाहते थे कि अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ दूं। हमेशा मैं विदेश यात्रा में, आप चाहते थे कि मैं हमेशा विदेश यात्राओं पे जाऊं, बढ़िया गाड़ी में घूमूं, बढ़िया घर में रहूं। आपके हमेशा से सपने रहे, मुझे मालूम है यार, हमेशा आप बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सोच रखते थे, है ना। और आज आप जो बिजनेस कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप कितनी सैलरी कमाते हो या कितना पैसा कमाते हो, लेकिन मेरे पास एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त, जिसके लिए तुम बिल्कुल फिट बैठते हो, क्योंकि आप हमेशा ये चीजें करना चाहते थे अपने जीवन में। आज मैं इसी प्रकार के एक बिजनेस में हूं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है मेरे दोस्त। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिजनेस ना कॉन्सेप्चुअल बिजनेस है, यानी कि इसमें पैसा नहीं चाहिए मुझे आपका, इसमें मुझे आपका इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसमें मुझे आपका सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए, आपका पैशन चाहिए, और आप इस बिजनेस से खूब सारा पैसा कमा सकते हैं और खूब सारा आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मुझे मालूम है आप बचपन से ही बड़े एम्बिशियस हैं, तो अगर आप इस तरीके के बिजनेस में काम करना चाहते हो जहां पे कि इन्वेस्टमेंट जीरो है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है, और अगर थोड़ा सा टाइम लगा दो और उससे अगर पैसा आने लगे, तो कैसा रहेगा यार मेरे भाई, अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ऐसे बिजनेस की आप तलाश में हो जिसमें कि इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े और रिटर्न्स आने लगे और थोड़ी सी मेहनत करने से आपको बहुत अच्छे पैसे आने लगे, तो कैसा रहेगा। वो व्यक्ति बोलेगा यार बता दो यार ऐसा बिजनेस, मैं तो तलाश कर रहा हूँ ऐसे बिजनेस की। मैंने तो अभी अनुराग को बोला था कि बता दे यार कोई पार्ट टाइम बिजनेस, घर का काम नहीं चल रहा, अगर ऐसा कोई बिजनेस तो बताओ। तो चल एक काम कर ले मेरे भाई, कल एक काम करो, कल आप आ जाओ। कल ना मेरे यहाँ पे एक मीटिंग मैंने रखी है जिसमें मैंने अपने कुछ बिजनेस पार्टनर्स को भी बुलाया है, और जिन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस की थी, ये फ्रेंचाइजी मुझे दी थी या मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया था, वो भी आ रहे हैं। तो आप आ जाओ, चारों पांचों हम लोग मिलकर डिस्कस कर लेंगे, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे साथ शुरुआत कर लेना। मैं शुरुआत में आपकी मदद भी कर दूंगा इस बिजनेस में, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको सिखा भी दूंगा बिजनेस कैसे करना है, और हम दोनों मिलकर बिजनेस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया काम। तो देखो हो क्या रहा है, हो सिर्फ इतना रहा है कि हर प्रोस्पेक्ट को हम अलग तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। दोस्तों हजारों प्रकार के प्रोस्पेक्ट होते हैं, आपको पता है, हजारों प्रकार के। हर किसी के अलग सपने होते हैं, अलग सोच होती है। आपको क्या करना है, उसके सपनों के हिसाब से, उसकी सोच के हिसाब से प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करना है। ठीक है, मैं आज का एक उदाहरण देता हूं। देखिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, आपको प्रोस्पेक्ट को समझ के उसकी अप्रोचिंग करनी पड़ेगी। आज मैंने अभी शॉपिंग करने गया था अपनी वाइफ के साथ, कुछ ऐसी चीजें थी कि खरीदनी थी, मतलब साड़ी खरीदी थी मान के चलिए एग्जांपल के तौर पे। तो मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे ना सिंपल सोबर इस तरीके की साड़ी चाहिए। उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी थी उस सेल्समैन से, लेकिन पता है वो सेल्समैन क्या ट्राई कर रहा था, वो सेल्समैन कह रहा था कि मैडम अभी तो नई लेटेस्ट डिजाइन की साड़ी आई है, इसमें यहाँ जरदोजी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, यहाँ पे वो है। अंत में मालूम है क्या हुआ, मेरी मैडम बिना साड़ी खरीदे ही आ गई, क्योंकि वो जो सेल्समैन है ना, वो नहीं बेचना चाहता था जो प्रोस्पेक्ट खरीदना चाहता था, वो बेचना वो चाहता था जो वो बेचना चाहता था। तो समझ में आया आपको दोस्तों, अल्टीमेटली जो प्रोस्पेक्ट है वो वही खरीदता है, या वो जो वही देखता है जो वो देखना चाहता है, नॉट इंपॉर्टेंटली कि वो जो आप दिखाना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें प्रोस्पेक्ट के जूते में अपने पैर रख के सोचना पड़ेगा कि उसको क्या चीज पसंद है जिससे कि हम उसको अप्रोच कर सकें। ठीक है जी, तो ये है प्रोस्पेक्ट के तरीके और इनको अप्रोच करने का तरीका। 4 प्रकार के प्रोस्पेक्ट मैंने आपको बताए हैं, और अब मैं आपको बताता हूं कि हाँ एक चीज मैं इनके बारे में और बता दूं, एम्बिशियस किस्म के इंसान के बारे में, इनको ज्यादा लंबी लंबी प्रेजेंटेशन नहीं दिखानी है, बहुत ज्यादा लंबी लंबी प्रेजेंटेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। इनको पॉइंट टू पॉइंट बताओ। उदाहरण के तौर पे सुपरस्टार बन जाओगे तो 30,000, 40,000, 50,000 का चेक आने लगेगा। चेयरमैन बन जाओगे तो 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख का चेक आने लगेगा। क्राउन प्रेसिडेंट बन जाओगे तो इतने का चेक आने लगेगा। पॉइंट टू पॉइंट बता दो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे, अच्छा यार अनूप भाई सिर्फ इतना बता दे यार मेरे दोस्त, सिर्फ इतना से बता दे कि अगर मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा तो कितने रुपए का चेक आ जाएगा। तो आप बोलोगे यार मेरे भाई डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, लेकिन 30 से 40,000 का चेक आ जाएगा सपोज करो। पता है सिर्फ क्या बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, यार अनूप भाई एक बार बता दो कैसे आएगा सुपरस्टार बनने पे चेक। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन बता देनी है, बात खत्म, नो सेकंड क्वेश्चन। दूसरा सवाल वो पूछेंगे ही नहीं आपसे। उनका सपना सिर्फ मनी मनी है, याद रखना, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। और अगर आपने बिजनेस में बता दिया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सोने पे सुहागा है, फिर तो मेरे दोस्त वो तुरंत पकड़ लेंगे, आइए सुखदेव जी चाय पी के जाइए लेकिन मुझे ज्वाइन जरूर करा लीजिए। ठीक है जी, चलिए तो 4 प्रकार के प्रोस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए, और अब मैं बताता हूं कि इन लोगों से अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी है।
अपॉइंटमेंट का मतलब क्या हुआ? अपॉइंटमेंट का मतलब हुआ वो फोन कॉल जो आप करेंगे अपने प्रोस्पेक्ट्स को बिजनेस मीटिंग में बुलाने के लिए, सेमिनार में बुलाने के लिए, ट्रेनिंग में बुलाने के लिए, अपनी अपलाइन से मिलवाने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, प्रोडक्ट दिखाने के लिए। और अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी है वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए 6 रूल मैं आपको बता रहा हूं, वो नोट कर लीजिए। 6 रूल। सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि जब आप उनके फोन करें तो यू शुड बी इन हरी। आप थोड़े से किस में होने चाहिए? जल्दी में। जल्दी में। क्यों होने चाहिए भाई जल्दी में? जब आप उसको फोन कर रहे हैं तो उसको लगना चाहिए कि आप जल्दी में हो। ऐसा क्यों? वैल्यू बढ़ेगी सर। वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हर सक्सेसफुल पीपल के पास टाइम थोड़ा सा कम होता है। जो लोग फालतू होते हैं उनके पास टाइम बहुत होता है, तो ज्यादा टाइम मत लगाओ। दूसरा, उनको वैल्यू होगी टाइम की। आपको पता है आपकी डाउनलाइन कब सीखना स्टार्ट करती है? को बता सकता है आपकी डाउनलाइन कब सीखना स्टार्ट करती है? जब हमारे पास समय कम होने लगता है। नहीं, जब आप उनकी प्रोस्पेक्टिंग करते हो पहली बार, तब से सीखना स्टार्ट करते हो। जैसे ही आप किसी को प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करते हो ना, उस समय तो वो आपका डाउनलाइन नहीं होता, लेकिन अगर वो बाद में डाउनलाइन बन जाता है तो आप यकीन मानिए उसको वहीं से सीखना स्टार्ट कर देता है वो, जिस दिन वो प्रोस्पेक्ट आपको उसको पहली बार अप्रोच करते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आपने फोन पे लंबी लंबी बातें की तो वो भी अपने प्रोस्पेक्ट से लंबी लंबी बातें करेगा, क्योंकि वो सीखना स्टार्ट कर दिया ना। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ऐसे ही तो सीखता है वो। तो भैया वो भी टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। दूसरा रूल नोट कर लीजिए, सच्ची तारीफ करनी है मेरे दोस्त, सच्ची तारीफ, झूठी तारीफ मत कीजिएगा। अच्छा, सच्ची तारीफ करने से क्या फायदा होता है? जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हो तो उससे उसको 2 चीजों के आंसर मिल जाते हैं। सबसे पहला आंसर मिलता है कि इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में मेरे लिए क्या है, और दूसरा, इसने मुझे ही क्यों चुना है। उसको दोनों आंसर मिल जाते हैं। जैसे मैंने कई बार उदाहरण ले चुका हूं, जैसे सोशल वर्कर का उदाहरण लिया, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें मेरे लिए क्या है। ये है कि भाई मैं एक सोशल वर्कर हूं तो मैं लोगों की मदद कर सकता हूं जिससे मेरे को पैसा कमाया जा सकता है। और इसने मुझे क्यों चूज किया? क्योंकि मैं बिल्कुल सही पर्सन हूं, क्योंकि मैं सोशल वर्कर हूं। उसको दोनों चीजों के आंसर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपने गलत तारीफ कर दी तो, झूठी तारीफ जिसको बोलते हैं, उससे क्या होगा? सर समझ आ जाता है पहले तो। हाँ, सबसे पहले सपोज करो कोई व्यक्ति जिसने शेविंग वेविंग नहीं की, कपड़े अच्छे नहीं पहने, उसके कपड़ों से स्मेल आ रही है, और आपने उसको बोल दिया क्या बात है यार अनूप भाई, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके कपड़ों से और बड़े स्मार्ट लग रहे हो यार आज तो। बोलेगा यार ये तो मैं अभी देख के आया था मिरर में, अभी तो मैं अच्छा नहीं लग रहा था, इसको क्यों अच्छा लग रहा हूं, मैं पक्का टोपी पहनाने आया आज। ये हाँ, टोपी बनाना है। तो सच्ची तारीफ करनी है। झूठी तारीफ करने से ना, पब्लिक है सब जानती है यार, पब्लिक है सब जानती है, तो झूठी तारीफ मत करो, सच्ची तारीफ करो। कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो उसकी इंटेलिजेंसी की तारीफ करो, कोई व्यक्ति पैशनेट है तो उसकी पैशन की तारीफ करो, कोई व्यक्ति सोशल वर्कर है तो उसकी सोशल वर्क की तारीफ करो, है ना। जिस व्यक्ति की जो खासियत है उसकी तारीफ करो। उससे क्या होगा, उसको समझ आ जाएगा। लेकिन बिजनेस से रिलेटेड तारीफ होनी चाहिए। यार आप ना बड़े स्मार्ट दिखते हो यार, और ऐसे स्मार्ट लोगों की हमारे बिजनेस में जरूरत है, क्योंकि हमारे बिजनेस में जो सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट है वो है स्मार्टनेस, और आप पहले से ही स्मार्ट हो, तो आप तो इस बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। सच्ची तारीफ, उससे समझ में आ जाएगा कि मेरे पास क्यों आया है, क्योंकि मैं स्मार्ट हूं। और ऐसे इसको क्यों ये मेरे पास क्यों आया है, क्योंकि इसको स्मार्ट लोगों की जरूरत है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? तो दूसरा है सच्ची तारीफ करो। तीसरा, जब भी आप उनको इनवाइट करें ना फोन पे, जब भी फोन पे इनवाइट करें तो हमेशा ना कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट करें, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, पूरी एनर्जी और पूरी एक्साइटमेंट के साथ। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, अरे यार अनूप भाई, वो यार एक्चुअली ना मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ यार, अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, मल्टी लेवल का बिजनेस है, तो मैंने यार तुमको बता दूं, एक बार देख लो यार, अगर अच्छा लगेगा तो कर लेना, एक बार आ जाओ जरा कर लो देख लो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, अरे यार अनूप भाई, मेरे भाई जैसा तुम चाहते थे वैसा ही हुआ, और जैसा तुम हमेशा मेरे लिए दुआएं करते थे भाई, यार आज मैंने ना अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और आज मैंने ना एक बहुत बड़ी कंपनी है 350 प्रोडक्ट की, मैंने आज फ्रेंचाइजी ले ली, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले ली, और विश्वास मानो इससे ना कई लोगों को बहुत अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, और इस बिजनेस को करके मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मैं चाहता हूं तुम भी एक बार ये बिजनेस देख लो, और यकीन मानो जब आप ये बिजनेस देखोगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। एक बार मेरे कहने पे आप आ जाओ, अपन दोनों मिलकर इसको समझेंगे और बहुत मजा आएगा, एक बार साथ में चाय भी पियेंगे, आ जाओ आप लोग दोनों मिलकर समझेंगे। अब क्या फर्क रहा? फर्क सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस का, एनर्जी का और एक्साइटमेंट का। हमेशा से मैं एक चीज ही कहता हूं, लोग प्रोडक्ट और सर्विसेज पसंद नहीं करते, लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं, तो क्या बोलेगा, अरे अरे यार ये आदमी बेवकूफ बना रहा है, इसको खुद ही एनर्जी नहीं है, इसके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है इस बिजनेस को लेकर, तो क्या करेगा। तो रूल नंबर 3 है, जब भी आप प्रोस्पेक्ट से बात करें तो कॉन्फिडेंस, एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ बात करें। चौथा,
70% लोग फोन करने के बाद ये भूल जाते हैं कि उन्होंने फोन किस लिए किया है। उन्होंने फोन किया है प्रोस्पेक्ट से टाइम, प्लेस और डेट डिसाइड करने के लिए। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सारी बातें करते हैं, उसके बाद फोन रख देते हैं, ये भूल जाते हैं कि टाइम और डेट तो डिसाइड करनी है। हमेशा याद रखिए, प्रोस्पेक्ट से जब भी आप फोन पे अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उससे डेट, टाइम और प्लेस जरूर फिक्स कीजिएगा। दूसरा, उसको टाइम की पंक्चुअलिटी जरूर बताइएगा। उससे टाइम की पंक्चुअलिटी इसलिए बताइएगा, उसको बोलिएगा कि यार मेरे भाई, मैं जिस व्यक्ति से आपको मिलाने वाला हूं उसको थोड़ा टाइम की कमी है, लेकिन मैंने उससे रिक्वेस्ट किया है कि मेरे जो अपलाइन है सुखदेव जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भैया आप आ जाओ, सर आप आ जाओ, एक बार हम लोग मिल लेते हैं एक बार। और मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनको हम पार्टनर बनाना चाहते हैं, जिनको मैं पार्टनर बनाना चाहता हूं, तो वो आने वाले हैं। तो भैया प्लीज टाइम की वैल्यू रखना और पंक्चुअलिटी की वैल्यू रखना, उनके पास टाइम कम है। दूसरा, हमेशा ना प्रोस्पेक्ट को क्लोज एंडेड ऑप्शंस दो। नोट कर लो इस बात को, क्लोज एंडेड ऑप्शंस। उदाहरण के तौर पे अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोलते हो कि चलो यार बताओ भैया कब मिल सकते हैं, बताओ कब मिल सकते हैं, तो पता है क्या वो आंसर करेगा या कर सकता है, चलो एक काम करते हैं अगले हफ्ते मिलेंगे। आपने क्या ओपन एंडेड दे दिया ना, उसको छूट दे दी, बता कब मिल सकते हैं, तो उसने बोल दिया चलो अगले हफ्ते मिलेंगे। बताता हूँ। हाँ, तो बोले चलो बताता हूँ, फिर मैं सोच के बताता हूँ, देख के बताता हूँ, या मैं सोचूंगा मेरा कोई फंक्शन तो नहीं है, फैमिली फंक्शन तो नहीं है। अगर आपने उसको क्लोज एंडेड ऑप्शन दिया, एक होता है ओपन एंडेड ऑप्शन, एक होता है क्लोज एंडेड ऑप्शन। क्लोज एंडेड में क्या हुआ, चलो अनूप भाई यार फिर एक काम करते हैं, चलो भाई फिर अपन एक काम करते हैं, कल मिलते हैं शाम को 6 बजे आपके घर के पास वाला जो रेस्टोरेंट है वहां पे मिलते हैं। तो आपने क्या किया, उसको क्लोज एंडेड ऑप्शन दिया। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो व्यक्ति 6 बजे नहीं आ सकता, तो वो आपको क्या बोलेगा, यार अनूप भाई 6 बजे तो नहीं आ सकता, या तो मैं 5 बजे फ्री हूं या मैं 7 बजे फ्री हूं। तो आप बोलो चलो कोई बात नहीं, मैं आपके पास 7 बजे, तो हो गया ना क्लोज एंडेड, वो टला नहीं फिर मामला। तो हमेशा याद रखिए कि आप उनको पंक्चुअलिटी के बारे में बताइए जिससे कि वो टाइम की वैल्यू करेंगे। दूसरा, आप उनके अपलाइन की वैल्यू बताइए, और तीसरा, उनसे टाइम, डेट और प्लेस फिक्स कर दीजिए। रूल नंबर 5, ये बिजनेस आपको क्या लगता है कैसा है, अच्छा है, बुरा है, बहुत अच्छा है, बहुत खराब, क्या आपको क्या लगता है, बहुत बढ़िया बिजनेस है क्योंकि इससे लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। क्या इससे लोग पैसा कमाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमाते हैं। आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट है, तो भैया उसको भी इसकी वैल्यू पता करने दो। आपको एटीट्यूड में दिखाना है उसको, मतलब आपके अंदर वो गिविंग एटीट्यूड है ना, तो आप ज्यादा टेंशन नहीं लो। आप उसको बोलो कि यार मेरे भाई, आपको इसलिए चुना, ध्यान से सुनना मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। अनूप को फोन करोगे और बोलोगे यार अनूप भाई, मैंने आपको ना पता है इसलिए चुना क्योंकि आप इस बिजनेस के लिए बिल्कुल फिट हो। मुझे मालूम है अगर आप ये बिजनेस करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी और आपको इतना पैसा मिलेगा या इतने पैसे आप कमा सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। लेकिन अगर आप कल नहीं आ सकते तो मुझे बता देना है यार। अगर आप नहीं आ सकते तो मुझे बता देना, तो मैं एक काम करूंगा, ये जो अपॉर्चुनिटी है मैं किसी और से डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ऑप्शंस है मेरे दोस्त। तो अगर आप नहीं आ सकते तो मुझे बता देना, तो मैं ये ऑफर किसी और को दे दूंगा। कहने का मतलब ये है, उसका वेट मत करो, उससे रिक्वेस्ट मत करो कि नहीं 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 मिलना ही है, मिलना ही है, मिलना ही है, ऐसा मत करो। फॉलोअप कब करना पड़ता है? फॉलोअप करना पड़ता है जब प्लान दिखा देते हैं। प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए फॉलोअप करने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, अगर आपका टाइम, डेट, प्लेस फिक्स हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। रूल नंबर 6, आपका मकसद क्या है? फोन करके मकसद क्या है आपका? आप क्या करना चाहते थे? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे। कई लोग क्या करते हैं, फोन पे ही सारा प्लान दिखाने लग जाते हैं, फोन पे ही 50 सवालों के क्वेश्चन आंसर देने लग जाते हैं। मेरे भाई, हमारा मकसद सिर्फ उनको इनवाइट करना था। प्लान दिखाने का काम या तो मीटिंग हॉल में होगा या 1-to-1 होगा या अपलाइन के द्वारा होगा। आप फोन पे प्लान मत दिखाओ, उनको समझ नहीं आएगा और वो निगेटिव हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, फटाफट उनको इनवाइट करो, 1-2 क्वेश्चंस का आंसर कर दो और उनको इनवाइट करके बोलो कि यार बहुत बढ़िया है, तुम्हारे सवाल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे भाई फोन पे डिस्कस नहीं हो पाएंगे, कल आ जाओ, आराम से डिस्कस करेंगे। और मुझे एक्चुअली ना एक ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है, अभी शाम को 6:30 बजे एक मीटिंग भी है, मुझे वो अटेंड करनी है। कल आप आ जाओ, कल हम आराम से बैठ कर डिस्कस करेंगे। फोन रख दो और उनका वेट करो कि वो कल आते हैं। That's it. तो ये 6 रूल्स है किसी को इनवाइट करने के लिए। और दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आज गेट स्टार्टेड पार्ट 2 का जो दूसरा भाग है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले भाग में हमने समझा था लिस्ट कैसे बनानी है प्रोस्पेक्ट की, और दूसरे भाग में हमने समझा कि अप्रोच कैसे करना है। दोस्तों, आज हमने समझा कि प्रोस्पेक्ट को अप्रोच करने से पहले किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर किन चीजों का ध्यान देना चाहिए,